सौभाग्यशाली हैं जो हनुमान जी के जन्मदिन में हम सम्मिलित हुए खुशियां मना रहे हैं। सुंदरकांड के माध्यम से भक्ति भजन चले हुए हैं। एक बार सभी बोलेंगे, बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में बार बार नमन है। तो आइए चलते हैं। कलयुग में सिद्ध है कलयुग में सिद्ध है देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध है देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। माता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। ओ सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए। लंका को किया शमशान जला के, भगवान तुम्हारा क्या कहना। लंका को किया शमशान प्रभु, बनवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम धौलागिरी पर्वत लाए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, तुम द्रोणागिरि पर्वत लाए। लक्ष्मण के जी आए आकर के, अजी प्राण तुम्हारा क्या कहना। लक्ष्मण के
सिया राम तुम्हारा क्या कहना, तेरे रोम रोम में बसते हैं, सिया राम तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, बनवान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बातन मन है रिझाई सठ, जनि घालसी कुल खीस, राम विरोध न उबारसी, शरण विष्णु अजीस, की तजमान अनुज इब, प्रभु पद पंकज भंग, होई की राम सरानल, खलकुल सहित पतन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब आप संभालो लाज हरी, हमें ले लई शरण तुम्हारी रे, अब आप संभालो लाज हरी, हमें ले लई शरण तुम्हारी, आप संभालो लाधरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी, ले लई शरण तुम्हारी प्रभु जी, ले लई शरण तुम्हारी, ले लई शरण तुम्हारी प्रभु जी, ले लई शरण तुम्हारी रे, अब आप संभालो लाज हरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी रे, अब आप संभालो लाधरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। गड़ी का तारी अहिल्या तारी, तारा सगन कसाई, ओ गणकतारी अहिल्या तारी, तारा सदन कसाई, गड़ी का तारी अहिल्या तारी, तारा सगन कसाई, गणकतारी अहिल्या तारी, तारा सदन कसाई। अब तुमने कहा देर करी प्रभु, अब तुमने कहा देर करी, जब आई हमारी बारी रे, अब आप संभालो लाज हरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी रे, अब आप संभालो लाज हरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी रे, आप संभालो लाज हरी, मैंने ले लई शरण तुम्हारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा में आए हुए सभी भक्तजन, मेरी मातृशक्ति सभी के हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में मेरा नमन। क्षमा करना, मेरा थोड़ा गला भारी होगा क्योंकि आज पूरे दिन सेवा में रहा हूं, फिर 2 गिलास रायते मान लिया था तो रायते के कारण गला दब रहा है। अभी हमारे उपेंद्र भैया जी बता करके गए, रावण के और सुख के बीच में प्रसंग चला हुआ था। सुख ने रावण को बहुत समझाया कि आप उनसे विरोध छोड़ दीजिए, उनसे जाकर के मित्रता कर लीजिए, उनकी भार्या सीता जी को उन्हें वापस कर दीजिए।
जब रावण ने कोई बात नहीं मानी और अंत में स्थिति यह आ गई कि रावण की जली भुनी बातों को सुनते सुनते सबके कान पक गए। उसे थोड़ा क्रोध का आवेश आया और जो लक्ष्मण जी ने पत्रिका दी थी, चिट्ठी दी थी, उस पत्रिका को निकाला, रावण की तरफ बढ़ाता हुआ कहने लगा कि नाथ बचाए जुड़ावो छाती। हे स्वामी, इस पत्रिका को पढ़वा करके आप अपने कलेजे की अग्नि को ठंडा कर लीजिए। रावण ने बाएं हाथ में उस चिट्ठी को लिया, पहला आप शकुन। सचिव बोल 60 लाख 55 मंत्री को बुलाया, चिट्ठी को पढ़वाने लगा। चिट्ठी में क्या लिखा था कि बातन मनई रिजाए सट। अरे ओ मूर्ख, केवल बातों से ही अपने मन को रिझा रिझा करके प्रसन्न मत कर, अपने इस कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। क्यों कि राम विरोध ने उबरसी। राम जी से विरोध करके तू उबरसी का मतलब है बच पाना, उभरना। तू बच नहीं पाएगा। चाहे विष्णु जी की शरण में चले जाना, चाहे ब्रह्मा जी की शरण में चले जाना, चाहे शंकर जी की शरण में चले जाना, तुझे उनसे विरोध करके कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कि तजमान अनुज एव, अपने अभिमान का त्याग करके अपने छोटे भाई विभीषण की तरह तू भी प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों का भमरा बन जा। और ऐसा नहीं करता है तो होय कि राम सरानल। प्रभु श्री राम जी के अग्नि बाणों में दुष्ट अपने परिवार के सहित जैसे पतंगा जल जाता है अग्नि में, वैसे ही तू भी अपने परिवार के सहित जलकर नष्ट होने के लिए तैयार हो जा। अब इसमें से जो तुझे अच्छा लगे वो मान ले। क्या हुआ भैया? सुनत सभे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। श्री राम कथा की महिमा, श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। राम कथा की निर्मल गंगा, कथा की निर्मल गंगा, अविरत बहती आई। श्री राम कथा की महिमा, मुनि वाल्मीकि ने गाई। इस गंगा के दो है तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। एक सीता दूजे रघुवीर, एक सीता दूजे रघुवीर। इस गंगा के दो है तीर, एक सीता दूजे रघुवीर। एक सीता दूजे रघुवीर, एक सीता उच्च हिमालय दशरथ भूप, माँ कौशल्या गंगोत्री रूप। माँ कौशल्या गंगोत्री
शंकर भगवान की जय। रावण ने उस पत्रिका में लिखे हुए शब्दों को सुना तो सुनत सब है मन मुख मुस्काई। उस पत्रिका के हाल को सुनकर के, उसमें जो वृतांत लिखा था उसको सुनकर के भयभीत हो गया, लेकिन अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव है अभिमानी, अपने मुख पर बनावटी हंसी लाता हुआ सबको सुना करके कह रहा है रावण के भूमि पर आकर गह तकासा। जैसे जमीन पर लेटा हुआ कोई बच्चा आकाश को छूने की चेष्टा करे, जो कि असंभव है। रावण कह रहा है कि वैसे ही ये छोटा तपस्वी लघु तपस कर बाग विलासा, छोटा तपस्वी यानी लक्ष्मण बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी ढींग आंकता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। अरे जब सामने आएगा, जब देखेंगे। जब सुख ने ये बात सुनी तो सुख कहने लगा, क्या कह रहा है सुख? हाँ भैया, कह सुखनाथ सत्य सब बाणी, समझौ छाड़ी प्रगति अभिमानी। सुनौ वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह सुखनाथ सत्य सब बानी। जब रावण ने ये बात कही कि छोटा तपस्वी बड़ी बड़ी बात करता है, ढींग हाँकता है, तो सुख कहने लगा कि नहीं प्रभु, हम तो अपनी आंखों से देख करके आए हैं, इसमें जो कुछ भी लिखा है हे स्वामी वो सब कुछ सत्य है। आप समझने का प्रयास करिए। आपका जो प्रकृति से अभिमानी स्वभाव मिला हुआ है उसका त्याग करके, उसको छोड़ करके समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा, और मेरे वचनों को सत्य मानते हुए आप अपने क्रोध का त्याग करके मेरी बात मानो। तो मैं एक बात कहूं कि क्या कह रहा है? नाथ राम सन तजो विरोधा। हे स्वामी, आप श्री राम जी के साथ केवल अपने विरोध भाव को त्याग दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। हाँ भैया, अति कोमल रघुवीर सुभाओ, जय जय सीता रामा, यद्यपि अखिल लोक करि राओ, जय जय सीता रामा, जय जय सीता रामा। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, जय जय सीता रामा, और अपराध न एक उधरही, जय जय सीता रामा, जय जय सीता रामा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम भज प्यारे, राम नाम मोक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। जय सिया राम, जय सिया राम,
राम नाम की शक्ति से यश हनुमान ने पाया, मिला अमर वरदान मात सीता ने वचन सुनाया, सीता ने वचन सुनाया। परम भक्त कहलाया वो, परम भक्त कहलाया वो, जिसने श्री राम उच्चारे। राम नाम मुक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम भज प्यारे, राम नाम मुक्ति का धाम, तेरे कट जाए संकट सारे, तेरे कट जाए संकट सारे। अति कोमल रघुवीर स्वभाव। सुख समझा रहा है कि प्रभु श्री राम जी का जो स्वभाव है वो बहुत कोमल है। यद्यपि वो अनेकानेक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी उनमें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, और उनका स्वभाव जो बड़ा कोमल है। इसलिए मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं। आप जैसे ही उनकी शरण में पहुंचोगे तो वो आप पर कृपा करेंगे, दया करेंगे, और आपने चाहे कितना भी अपराध किया है और अपराध ने एक धरेंगे, वो आपके अपराध को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, आपको क्षमा कर देंगे। बस मेरी इतनी सी बात मान लीजिए। और क्या कह रहे हैं भैया? जनक सुता रघु नाथ दीजे, एत न कहा मोरे प्रभु कीजे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जनक सुता रघुनाथ दीजे। सुख कह रहा है रावण से कि हे दशानन, आप केवल जनक नंदिनी श्री सीता जी को, रघुनाथ जी को वापस कर दीजिए।
इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, बस इतनी से मेरी बात मान लीजिए। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला, अभिमानी है। और अभिमानी क्या है, सत्यता तो यह है कि वो बहुत बड़ा विद्वान है। उससे ज्यादा इस संसार में कोई बड़ा विद्वान नहीं हुआ कि जो ये जानता है कि मेरा इस राक्षस योनि से किस प्रकार उद्धार होगा, उसने वही कार्य किया। ये तो हम भी कह रहे हैं, तुम भी कह रहे हो, कथा भी कह रही है, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, शंकर भगवान भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं। लेकिन उसने अपनी मुक्ति का रास्ता स्वयं अपने आप चुन करके तैयार किया। पूर्व कथा है कि ये कुंभकर्ण और रावण दोनों जय और विजय नारायण भगवान के द्वारपाल थे। सनत कुमार, सनक नंदन, ये 5 ऋषि कुमार जो हर समय एक ही अवस्था में रहते, बाल रूप में रहते थे, ये नारायण भगवान के दर्शन के लिए गए। जय और विजय ने रोक दिया। उसका भी कारण, माता लक्ष्मी नारायण भगवान के पैर दबा रही थी, भुजाओं को दबा रही थी। उनके मन में शंका हो गई कि इन भुजाओं में कुछ बल भी है या नहीं, कुछ पुरुषार्थ भी है कि नहीं। नारायण भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए। उन्होंने कहा कि अब खेल दिखाता हूं, और खेल दिखाना शुरू कर दिया, लीला प्रारंभ कर दी। जब वो 5 ऋषि कुमार वहां दर्शन के लिए आए तो जय और विजय की बुद्धि ऐसी कर दी कि उनको वहीं रोक दिया। उससे पहले कभी नहीं रोका था। तो 5 ऋषि कुमार कहने लगे कि अरे तुम हमें क्यों रोकते हो, कि नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, भगवान का ऐसा आज्ञा नहीं है। क्या अरे दुष्ट जैसा, राक्षस जैसा व्यवहार करते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ। दोनों के दोनों नारायण भगवान की शरण में पहुंचे, गिड़गिड़ाए और कहा कि भाई मैं उन 5 ऋषि कुमारों के उस श्राप को मिथ्या नहीं कर सकता, झूठा नहीं कर सकता। हाँ इतना है कि उन्होंने आपको 7 जन्म के लिए राक्षस योनि में जाकर के जन्म लेने के लिए श्राप दिया है। लेकिन एक बात है, उस श्राप को मैं कम कर सकता हूं। कि वो कैसे, कि आपको केवल 3 जन्म में राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और हर योनि में मुझसे इतना शत्रुता का भाव बनाना पड़ेगा कि मैं तुम्हें मार सकूं, तुम्हारा वध कर सकूं, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। रावण ये भली भांति जानता है कि राम जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। और जब तक मैं इनसे शत्रुता नहीं करूंगा तब तक मैं इस राक्षस योनि से छुटकारा नहीं पा सकता। आज वही रावण किसी की बात नहीं मानता। हम कह रहे हैं कि अभिमानी है, अभिमानी नहीं है, विद्वान है। जब ते कहा जैन वेदे, सुख ने जब सीता जी को वापस देने की बात कही, चरण प्रहार की न सकते। जो विभीषण के साथ व्यवहार किया था वही व्यवहार इस सुख के साथ भी किया। अपने चरण के प्रहार से उसको भरे दरबार में अपमानित कर दिया। और फिर क्या हुआ भैया, नाई चरण सिरु चला सोता, कृपा से इंदु रघुनायक जान। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। कोई पीवे राम रस प्याला, कोई पीवे
ये अभी अभी दोनों सज्जन जो भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे थे, आनंदित हो रहे थे। एक देश की सेवा मिलिट्री के द्वारा करके आए हैं जो सेवानिवृत्त हैं, दूसरे फायर ब्रिगेड के द्वारा अपनी सेवा दे चुके हैं, वो भी सेवानिवृत्त हैं। लेकिन ये राम का दरबार ऐसा है कि इसमें जब अंदर से भाव उमड़ता है, आनंद उमड़ता है, तो स्वयं ही मन करता है कि तू अपने आप को खो बैठ। और भक्ति इसी का नाम है। कह रहे हैं बोलिए शंकर भगवान की जय। नाय चरण सिर चला सुता, सुख रावण के द्वारा अपमानित होकर के राजा था, उसका नमक खाया था, उसको सिर झुका करके प्रणाम किया जाते जाते, और वहां से अपमानित होकर के जहां विभीषण जी गए थे, क्योंकि सुख तो देख आया था कि जिसका कोई नहीं सहारा, वहां भगवान राम का दरबार लगा हुआ है, दया के सागर है, उन्हीं की शरण में चलो। कृपा सिंधु रघुनायक, जहां जहां कृपा के सागर प्रभु श्री राम जी थे, रघुकुल के नायक थे, वहीं पहुंच गया। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, जाकर के प्रणाम किया प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में, और कहा कि प्रभु मैंने अपने स्वामी रावण को बहुत समझाया, उससे बहुत कहा कि श्री राम जी की सीता जी को ने वापस कर दो, मान जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन उसने एक न मानी। जैसा नाम वैसा ही गुण। राम जी दया के सागर हैं, दया आई, सुख के ऊपर अपना कृपा भरा हाथ फेरा, और जैसे ही वो हाथ फेरा क्या हुआ, आपन गत पाई। आपन गत कौन सी अभी बताऊंगा, अगली चौपाई में भैया बोलना। ऋषि अगस्त की सांप भवानी, जय जय सीताराम हरे। राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी, जय जय सीताराम हरे। बंदी राम पद बारहि बारा, जय जय सीता राम हरे। मुनि निज आश्रम कहु मधु धारा, जय जय सीता राम हरे। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये जो कथा चली हुई है, इसी कथा को शंकर भगवान मां पार्वती को सुना रहे हैं। पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, ये मेरी समझ में नहीं आया कि राम कृपा आपन गत पाई। तो शंकर भगवान बता रहे हैं कि हे भवानी, ये जो सुख था, जो राक्षस हुआ, ये पूर्व में पहले बहुत ज्ञानी वेदज्ञ, वेदों को जानने वाला मुनि था, और पर्वत की कंदराओं में जाकर के ये देवताओं की विजय वृद्धि के लिए हर समय कोई ना कोई योग क्रिया करता रहता, जप तप इसका काम था, जिसके कारण से दिनों दिन देवताओं को विजय वृद्धि होती जा रही थी। लेकिन उसी समय एक वज्रदंत नामक राक्षस हुआ, जो इस घात में रहता था कि कौन सा ऐसा समय आए, कौन सा ऐसा मौका आए जो इस मुनि को मैं श्रापित कराऊं। होने वाली बात होती है
संयोगवश एक दिन अगस्त ऋषि अपने शिष्यों को साथ लेकर के उस मुनि के आश्रम पर आ गए। आकर के ऋषि से कहा कि हे मुनि, हम सब आपके आश्रम पर आज भोजन करेंगे। तो मुनि कहने लगे कि ठीक है ऋषिवर, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के आइए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करता हूं। अगस्त ऋषि अपने शिष्यों को साथ लेकर के पास में जो नदी बह रही थी वहां स्नान के लिए गए। उधर वज्रदंत ने देखा कि अब समय सही है। अगस्त ऋषि चले गए स्नान के लिए और उस वज्रदंत ने अगस्त ऋषि का रूप बना करके मुनि के सम्मुख पहुंच गया। कहने लगा, मुनि सुनो 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 कि हाँ ऋषिवर, कहिए क्या बात है। कि हम भोजन सात्विक या राशि भोजन नहीं करेंगे, आज तामसी भोजन करेंगे, हम मांस का भोजन करेंगे। मुनि ने जब ये सुना तो वो आश्चर्य में पड़ गए कि ऋषिवर आज कैसी बातें कर रहे हैं, मांस का भोजन करेंगे। लेकिन क्या करूं, इनकी बात टाल भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं, न जाने क्या श्राप दे डालें। मुनि ने कहा कि ठीक है ऋषिवर, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के आइए, मैं भोजन तैयार कराता हूं। वही वज्रदंत तुरंत अपना रूप बदल करके, क्योंकि ये माया भी होती है राक्षस, माया के द्वारा ये सब कुछ कर सकते हैं, रसोइये का रूप बना करके रसोइये में पहुंच गया और वहां जाकर के मांस का भोजन बनने लगा। साथ ही उसमें मनुष्य का मांस भी मिला दिया। भोजन तैयार हो गया और वज्रदंत वहां से लापता, गायब हो गया। अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वापस आए, भोजन परोसा गया। सबसे पहली थाली जो अगस्त ऋषि के सम्मुख आई और उन्होंने जो देखा मांस का भोजन, एकदम आंख लाल हो गई, क्रोध का आवृत्ति आ गई, आवेश आ गया। अरे ओ दुष्ट मुनि, ये भोजन हम ऋषियों का भोजन है, ये राक्षसी भोजन है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जा। वो मुनि अगस्त ऋषि के चरणों में गिर पड़ा कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने भोजन तैयार करा दिया। अगस्त ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, समझ गए कि वास्तव में इस मुनि का इसमें कोई दोष नहीं है, ये जो घात की है, ये जो चालाकी की है, वज्रदंत ने की है। अगस्त ऋषि ने कहा कि हे मुनि, इस श्राप को मैं मैट नहीं सकता, जो श्राप दे दिया सो दे दिया, तुझे राक्षस तो होना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसका प्रभाव कम कर सकता हूं। कि वो कैसे? कि एक दिन अपने स्वामी से जब तुम अपमानित होकर के श्री राम जी की शरण में जाओगे और राम जी की कृपा भरा हुआ हाथ आपके ऊपर होगा, उस समय आप अपने उसी मुनि के स्वरूप में आ जाओगे। आज वही सुख श्री राम जी की शरण में गया, राम जी का कृपा भरा हाथ उसके सिर पर आया, आपनिगत यानी मुनि का वही स्वरूप पा गया और प्रभु श्री राम जी के चरणों की वंदना करके उसी आश्रम को चला गया। जय श्री राम भैया बोलो। विनन मानत जलाधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तेरी बिगड़ी बात बनेगी, भजन तू कर ले रे प्राणी, प्राणी के तेरी छोटी सी जिंदगानी हो। तेरी बिगड़ी
मन विषयों से जोड़ा है, ये सुंदर तन पाकर भी मन विषयों में डोला है। कहती है वेद की वाणी, सिमरन भैया, कहती है वेद की वाणी, कहती है वेद की वाणी, कहे सब ऋषि मुनि ज्ञानी, ज्ञानी के तेरी बन जाए जिंदगानी। हो राम तेरी बिगड़ी बात बनेगी, तेरी बिगड़ी बात बनेगी। भजन तू कर ले रे प्राणी, प्राणी के तेरी छोटी सी जिंदगानी। हो राम तेरी बिगड़ी बात बनेगी, भजन तू कर ले रे प्राणी, प्राणी तेरी ये छोटी सी जिंदगानी। हो राम विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। प्रभु श्री राम जी कुशा का आसन बिछा करके समुद्र के किनारे पर बैठे हुए विनती कह रहे हैं कि समुद्र देव कोई रास्ता बता दो, रास्ता बता दो, रास्ता बता दो। लेकिन समुद्र देव जड़ बने हुए हैं, कोई विनती को नहीं स्वीकार कर रहे। प्रभु श्री राम जी को क्रोध का आवेश आया और कहने लगे कि जब तक किसी को भय नहीं दिखलाया जाता, डराया नहीं जाता, तब तक वो प्रीति नहीं करता, प्रेम नहीं करता। ऐसा मन में विचार करके लक्ष्मण जी से कहने लगे, क्या कह रहे हैं भैया? लक्ष्मण बान सरासर आनु, अजि जय जय सीता राम हरे, भज मन तू सीता राम हरे। 100 बारिद बिसक किसानु, जय जय सीता राम हरे। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, जय जय सीता राम हरे। सब बोलो सीता राम हरे, सहज कृपन सन सुंदर नीति, जय जय सीता राम हरे। राम हरे। लक्ष्मण बान सरासनानो। राम जी कहने लगे कि भैया लक्ष्मण, अब धैर्य से काम चलने वाला नहीं है। आप पहले कह रहे थे कि देव देव आलसी पुकारा, वास्तव में तुम्हारी बात सही रही। ये देवताओं का सहारा लेना तो आलसी मनुष्यों का काम है। मेरे धनुष बाण लाओ, 100 बारिद बिसक कृषाणु, मैं अभी अग्निबाण से इस समुद्र को सोख डालूंगा। क्यों? कि सटसन विनय, मूर्ख से विनय की जाए कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, और जिसका स्वभाव कुटिलपन का है, कड़वेपन का है, उसके साथ प्रेम भरी बातें करो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो स्वभाव से ही कृपण है, कंजूस है, उसके साथ सुंदर नीतियों की बात करो, उपदेश करो, तब भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बता रहे हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो ममत्व में फंसा हुआ है, ममता में फंसा हुआ है, मेरा ही मेरा, मेरा ही राज्य, ये भी वो, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब कुछ मेरा। अरे तेरा तो कुछ भी नहीं है, सब उस परमात्मा ने दिया, सब उसका है। ये तेरा भी शरीर नहीं है तेरा, लेकिन ममता में फंस करके ज्ञान समाप्त हो जाता है, अज्ञानता में फंस जाता है, उसे फिर अपना ही अपना दिखाई देता है। कह रहे हैं कि उसके साथ ज्ञान भरी कथाएं कहो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? कि उसकी बुद्धि में अज्ञान भरा है। अतलोभी सन विरत बखानी, ये सब विकार हैं। मोह, ममता, मद, अहंकार, ये सब विकार हैं
जो कि इस शरीर के लिए, हमारे इस जीवन के लिए हानिकारक हैं, कष्टदायक हैं, दुख देने वाले हैं। हमारे दुखों का कारण ही क्या है? केवल ये हमारे जो विकार भरे हुए हैं शरीर में, ये ही दुखों का कारण है। अगर ये विकार निकल जाए तो 100% गारंटी है कि आप आनंद में जीवन हो जाएगा, आपको हर तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देगा। लेकिन विकार निकलना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए बड़ा कठिन तप करना पड़ता है, इन इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, इनको तपाना पड़ता है। हम कह देते हैं कि कुटी पर एक स्वामी जी आए हैं, श्री ओमानंद महाराज जी। उनका शरीर सूख करके दुबला हो रहा है, पतला हो रहा है, लेकिन माथे पर चमक देखो, सूर्य की किरण भी चमक मारती है उसमें। उनके अंदर तेज है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम कर रखा है। कह रहे हैं कि क्रोध है सम कामई हर कथा। जिसका स्वभाव क्रोधी है, बात बात पर क्रोध करता है, क्षण क्षण में क्रोध करता है, उससे हम कहें कि भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वो शांत होने वाला नहीं है। कामई हरि कथा, कामई का मतलब जिसके अनेकों प्रकार की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं कि मेरे पहले पुत्र हो, मेरा विवाह हो जाए, विवाह हो जाए तो फिर एक लड़का हो जाए, लड़का हो जाए तो फिर लड़का इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन जाए तो फिर उसकी शादी बढ़िया हो जाए, बुलेरो गाड़ी आवे, फिर लड़के के लड़के की भी शादी हो जाए। यानी विभिन्न प्रकार की कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। उससे भगवान की कथा कहो, उस पर इन कथाओं का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हरि की कथा है, भागवत कथा हुई, रामायण कथा हुई, ये हमारी इच्छाओं का दमन करती हैं, कामनाओं को समाप्त करती हैं, हमें ये सिखाती हैं कि होगा वही जो राम रच राखा। तेरी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि इन सब का परिणाम कैसे होता है? ऊसर बीज बये फल जथा। जैसे ऊसर जमीन में, बंजर जमीन में बीज बो दिया जाए, वो बीज उगने वाला नहीं है, क्योंकि उस पृथ्वी का, उस जमीन का स्वभाव बंजर है, वो बीज उगने वाला नहीं है, और किसी कारण से उग भी आया तो वो फल देने वाला नहीं है। ऐसा कहकर के प्रभु श्री राम जी ने क्या किया भैया? अस कहे। गुरु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम चाहते तो है भजन करना, पर सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे, पर बुढ़ापे में कुछ होगा नहीं। ना ना, अब तो स्ट्रीम बन गई। अरे हम जो चाहते हैं हो हरि की उपासना, भैया हम जो चाहते हैं हो हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना, दिन रात मगर वासना छलती चली गई। और दिन रात मगर वासना छलती चली गई। और सोचते हैं उम्र ठहरी नहीं, ये उम्र भी ढलती चली गई। ठहरी नहीं, ये उम्र भी ढलती चली गई। हम जो चाहते हैं हो हरि की उपासना, अरे हम जो चाहते हैं हो हरि की उपासना, दिन रात मगर वासना छलती चली गई। ठहरी नहीं, ये उम्र भी ढलती चली गई।
और दुनिया में दिखता तो बहुत कुछ है, पर लास्ट में देखोगे तो मिलेगा कुछ नहीं। दुनिया में दिखा सब कुछ, दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला न कुछ। दुनिया में दिखा सब कुछ, लेकिन मिला न कुछ। बेबस जवानी हाथियों, बेबस जवानी हाथियों, मनती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। हम जो चाहते हैं वो हरि की उपासना, हम जो चाहते हैं वो हरि की उपासना। चलती चली गई, ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। जिस कवि ने भी भजन को लिखा है बहुत सोच समझ कर, सोचा था संभल जाएंगे, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, सोचा था संभल जाएंगे। सिपन भैया थोड़ा समझ में, सोचा था संभल जाएंगे, सुधरेंगे मगर फिर, गलती पे गलती गलती, गलती पे गलती गलती होती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। दिन रात मगर वासना चलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। और राजेश श्री राम की, ऐसा नहीं हमें भी फल मिलेगा इसका, बैठे आज हम सब यहाँ। राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा, राजेश श्री राम की जिन पर हुई कृपा, केवल उन्हीं की जिंदगी, केवल उन्हीं की जिंदगी संवरती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। दिन रात मगर वासना चलती चली गई। अरे हम जो चाहते हैं वो हरि की उपासना, हम जो चाहते हैं वो हरि की उपासना। दिन रात मगर वासना चलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। ठहरी नहीं ये उम्र भी, ढलती चली गई। वही राघवेंद्र श्री राम की जय। हमारी जो ये माताएं बहनें बैठी हैं, थोड़ा पीछे की साइड में गैप बना लें, पीछे को सरक जाए इधर को। और जो भाई लोग बैठे हैं वो भी थोड़ा यहाँ बस थोड़ा सा रास्ता दे दें, क्योंकि आपके सम्मुख आज हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है। और एक कलाकार, एक बच्चा वीडियो को सब जाइए, लाइक करो।